बुलिंग अब सारी दुनिया में बढ़ रही प्रॉब्लम में से एक है। पर दुख की बात यह है कि बहुत सी जगह पर ये और भी ज़्यादा खराब, खतरनाक और खौफनाक है। बहुत से देश में बुलिंग को लेकर कोई कानून भी नहीं है, ना ही विक्टिम को कोई प्रोटेक्शन या सपोर्ट है, भी तो बहुत कम। अगर रूलिंग गवर्नमेंट, पुलिस, स्कूल सिस्टम, वर्क प्लेस बुलिंग को सपोर्ट करे, दोषी को सजा ना देके उनके गुनाह को छुपाया जाए, तो क्या जस्टिस मिल सकती है? हेलो लिसनर्स, वेलकम टू अगेन। टुडे यू आर लिसनिंग द शॉकिंग एंड ट्रेजिक केस ऑफ जे.एस. सिद्धार्थन, जो कि शिकार होते हैं ब्रूटली बुलिंग और रैगिंग का। फरवरी 18, 2024, केरला। एक कॉलेज पढ़ने वाला लड़के का शव उसके ही कॉलेज के बाथरूम से मिलता है। पहले जब लड़के के शव को देखा गया, सबको लगा कि ये खुदकुशी का केस है, क्योंकि स्टूडेंट के खुदकुशी करना आजकल हर कॉलेज से सुनने को मिल जाता है। पढ़ाई की स्ट्रेस और एंजाइटी के दौरान बच्चे ऐसे कदम उठा लेते हैं। पर जब पुलिस आई, बॉडी को अच्छे से देखा गया तो बॉडी में बहुत से इंजरीज पाई गई। पुलिस को अब ये डेथ नॉर्मल सुसाइड नहीं लग रही थी। इसके पीछे कुछ कारण होने के बारे में पुलिस को शक होने लगा था। अब सिद्धार्थन के फैमिली को इन्फॉर्म करी जाती है। सिद्धार्थन के पिता उसके खुदकुशी होने की बात को खंडित करते हुए मर्डर होने की शक जताते हैं और अच्छे से कार्रवाई करने की मांग करते हैं। 20 फरवरी 2024 सिद्धार्थन के मृत्यु होने की 2 दिन बाद उसके शव को घर लाया जाता है। आखिरी बार के लिए सिद्धार्थन को उसके फैमिली मेंबर्स देखने के बाद उसके शव दाह करी जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सिद्धार्थन को किस हॉरिफिक एक्सटेंट तक बुली करके उसे मरने को मजबूर करा गया था, ये बाहर आती है। रिपोर्ट के अनुसार सिद्धार्थन के बॉडी पे बहुत से इंजरीज के मार्क थे। छाती, सर, पेट, जॉ और पीठ में बहुत से निशान के साथ साथ गले में टेप या रस्सी से बांधने के भी निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सिद्धार्थन के पेट पूरा खाली था, मतलब वो 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं था। रिपोर्ट से और भी डिस्टर्बिंग बातें सामने आती हैं, जैसे कि मरने से 2-3 दिन पहले उसे हेवी ऑब्जेक्ट से मारा गया था। इतने सारे इंजरीज पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेंशन होने के बाद भी सिद्धार्थन की मौत को खुदकुशी करार दिया जाता है। स्ट्रेंज एंड सस्पिशियस बातें ये थी कि फरवरी 18 को पुलिस को सिद्धार्थन की बॉडी मिला था। पोस्टमार्टम होने के बाद 20 फरवरी को सिद्धार्थन की बॉडी को उसके घर वालों को सौंप दिया जाता है और उसी दिन उसका लास्ट राइट्स भी पूरी करी जाती है। पर तब तक कॉलेज की तरफ से ना ही कोई ऑफिशियल न्यूज़ आई थी, ना ही उन्होंने कोई केस दायर करी थी। कहीं कॉलेज के हायर अथॉरिटीज को छुपा तो नहीं रहे थे? पुलिस के इन्वॉल्वमेंट के बाद बहुत सारे र्यूमर्स कॉलेज के अंदर के साथ साथ कॉलेज के बाहर भी आने लगे थे। उसी कॉलेज में पढ़ रही कुछ बच्चों के अनुसार लोकल पॉलिटिकल स्टूडेंट ग्रुप, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एसएफआई ग्रुप मेंबर्स का हाथ है सिद्धार्थन की मौत से। उसी ग्रुप मेंबर्स का हाथ था सिद्धार्थन को बुली करने में। फिर क्या हुआ उस दिन, और कौन है जे.एस. सिद्धार्थन? जे.एस. सिद्धार्थन केरला के वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी विनयार्ड के फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाला लड़का था। सिद्धार्थन के माँ सिबा के अनुसार उसे घूमने जाना, फोटोग्राफी और कॉन्सर्ट्स अटेंड करना और बहुत सारे दोस्त बनाना बड़ा पसंद था। हमेशा वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ में उसके छोटे भाई पवन को भी इंक्लूड करता था। सिद्धार्थन के फोटोग्राफिक स्किल्स इतने अच्छे थे कि यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली सिद्धार्थन को फोटोग्राफर बनाया था। इवन कुछ ही दिनों में वो अपने छोटे भाई पवन के साथ दुबई घूमने जाने वाला था। सिद्धार्थन के माँ ये भी बताती है कि कॉलेज हॉस्टल में रहने के दौरान वो घर वालों से बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट में था। कॉलेज की हर बात, अपनी एक्टिविटीज़, कॉलेज में वो क्या कर रहा है, हर चीज़ के बारे में वो अपने घर वालों को बताता था। पर वो अभी हमारे साथ नहीं है। उसके सुंदर फ्यूचर के साथ साथ सपने देखने वाला इंसान भी नहीं। मरने का कारण अभी पता भी नहीं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अनुसार सिद्धार्थन अपनी ही क्लासमेट एक लड़की को पसंद करता था। फरवरी 14, 2024 के दिन कॉलेज के एक इवेंट के दौरान उन दोनों ने डांस भी किया था। कुछ स्टूडेंट का ये कहना था कि उसने सिर्फ उस लड़की के साथ डांस किया था और उसके साथ साथ उसने दूसरे लड़कियों के साथ भी डांस किया था। पर कुछ लोगों का ये कहना था कि उसने उस दिन उस लड़की को इनएप्रोप्रिएटली बिहेव किया था। पर इस बात को काटते हुए बहुत से स्टूडेंट ने ये भी बताया था कि
उस दिन सिद्धार्थ ने कोई भी गलत हरकत नहीं करी थी। कॉलेज में कुछ र्यूमर्स ऐसे थे कि कुछ अदर मेल स्टूडेंट्स को ये बात पसंद नहीं आई थी। उनको इस बात की जेलसी थी कि सिद्धार्थन कैसे उस लड़की के साथ नाच सकता है। अनफॉर्चुनेटली कोई भी लेडी स्टूडेंट आगे आके इस बात को कंफर्म नहीं करती है कि उस दिन एक्चुअली में हुआ क्या था। लड़कों के बीच में टेंशन्स कुछ बढ़ने लगी थी। जेलसी से जो बात शुरू हुई थी, अभी तक वो बात बढ़ के और भी खतरनाक और खौफनाक बन चुकी थी। सिद्धार्थन की खुदकुशी की वजह अभी तक क्लियर नहीं है, ना ही सारे सस्पेक्ट्स पकड़े गए हैं, इसीलिए वजह जानना बहुत मुश्किल है। पर इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस के अनुसार ये एक टारगेटेड ब्रूटली असॉल्ट केस है। इसी के चलते एक लड़के का जान चली गई। वैलेंटाइंस डे दिन के बाद शिवा अपनी माँ को बताता है वो घर आने वाला है, क्योंकि सेमेस्टर ब्रेक होने जा रहा था और गांव के फेस्टिवल के लिए भी वो आना जा रहा था। बस में बैठने के बाद उसने अपनी माँ को फ़ोन करके बता दिया था कि माउंटेन रोड पर ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण उसको पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगा। पर शाम होके रात होने को आई थी। सिद्धार्थन अभी भी घर नहीं पहुँचा था। बार बार कॉल करी गई, कॉल का कोई जवाब नहीं था, कोई फ़ोन उठा ही नहीं रहा था। घर वाले अभी परेशान होने लगे थे। तो रियली में हुआ क्या था? क्यों सारे फ़ोन कॉल्स अनआंसर्ड थे? इन रियलिटी सिद्धार्थन अपने घर ना जाके कॉलेज लौट आया था उसके रूममेट के बुलाने पर। काम के बहाना देकर सिद्धार्थन को उसके रूममेट ने बुला लाया था। बार बार घर से कॉल आने पर कॉल अनआंसर्ड थे। सिर्फ एक मैसेज आता है दैट कि वो ठीक है, काम में फंसा है, काम खत्म होने के बाद कॉल करेगा। पर सच्चाई तो कुछ और थी। एक स्टूडेंट सिद्धार्थन को बॉयज़ हॉस्टल के पास वाले हील में ले जाते हैं और बुरी तरीके से पीटते हैं। वापस घसीटते हुए उसे बॉयज़ हॉस्टल लेके आते हैं और उस पर असॉल्ट कंटिन्यू रहता है। ऐसे 2 दिनों तक सिद्धार्थन के सीनियर्स और क्लासमेट मिलकर सिद्धार्थन को असॉल्ट करते गए। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि पहले उसे लेदर बेल्ट से पीटा गया। जब बेल्ट टूट जाती है तो उसे आयरन रॉड से पीटना चालू रखते हैं। इवन दे यूज केबल वायर फ्रॉम ए ग्लू गन टू टाई हिज फीट। सिर्फ फिजिकल एब्यूज पे उन दरिंदों ने रुका नहीं। उन्होंने सिद्धार्थन को फोर्स करा कि वो अपने कपड़े उतारे और बिना कपड़ों के वो सबके सामने परेड करे। ये सब इसलिए करा जा रहा था ताकि वो सिद्धार्थन को ह्यूमिलेट कर पाए। उसे सताने वाले लोगों ने उसे घसीटते हुए बाहर लेके गए और उसे फोर्स किया गया ताकि वो सबके सामने माफ़ी मांगे। उसके साथ साथ उसे कॉलेज के हर ग्रुप से, इवन व्हाट्सएप ग्रुप से उसे निकाल दिया गया था। सिद्धार्थन को एक रस्सी से बांधकर उसे बुरी तरीके से पीटा गया, वो भी 50-60 स्टूडेंट के सामने। पर उनमें से किसी ने भी उसे बचाने के लिए नहीं आए, क्योंकि उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स एसएफआई के सपोर्टर्स थे। आरोपी बॉयज़ हॉस्टल के हर कमरे में जाके जबरदस्ती बाहर आने के लिए मजबूर करते थे कि बाहर आओ और देखो। बॉयज़ हॉस्टल में कुछ सीनियर के साथ साथ उसके साथ पढ़ने वाले क्लासमेट्स भी थे, और 140 स्टूडेंट में से ना ही उन लोगों को किसी ने रोका, बल्कि जब सिद्धार्थन वहाँ से भागना चाह रहा था उन बच्चों ने उसे रोक के रखते थे ताकि वो भाग ना पाए। जबरदस्ती धक्का देकर गिरा देते थे। ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस बन चुका था जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फरवरी 18 तक ऐसा चलता गया। इसी बीच सिद्धार्थन समय निकालकर अपनी माँ शिवा को मैसेज करता है कि वो 24 फरवरी को घर आएगा। उसके माँ से बात करने के सिर्फ 1-1.5 घंटा बाद उसने फंदा लगाकर बाथरूम में अपनी जान ले ली। लास्ट कन्वर्सेशन के वक्त शायद उसकी माँ को ये पता नहीं होगा कि ये आखिरी बार है जब वो अपने बच्चे से बात कर रही है। पहले तो पुलिस ने ये मानने को भी तैयार नहीं था कि ये एक ह्यूमिलेशन और टारगेटेड एब्यूज़ का नतीजा है, क्योंकि पुलिस के लिए ये एक खुदकुशी ही था। पर सिद्धार्थन की फैमिली ये मानने को तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि वो कभी भी अपनी लाइफ ऐसे ख़त्म नहीं कर सकता। कोई ऐसा ठोस कारण नहीं था जिस वजह से वो अपना लाइफ ले सकता है, जबकि उसके माँ के साथ उसका 1 घंटे पहले बात हुआ था। ऑटोप्सी रिपोर्ट आने के बाद बॉडी पे बहुत सारे चोट और इंजरी के निशान देखने के बाद कोई भी नहीं मानेगा कि ये सिर्फ एक खुदकुशी का केस है। अब पब्लिक पुलिस की कामयाबी पर क्वेश्चन उठाने लगे थे। घर वालों को अभी ये शक होने लगा था कि शायद सस्पेक्ट्स को बचाया जा रहा है उनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड के चलते।
सस्पेक्ट स्टूडेंट में से बहुत सारे स्टूडेंट एसएफआई के प्रोमिनेंट मेंबर्स थे। केरला में अभी बहुत से प्रोटेस्ट होने लगे थे, कुछ आम जनता के द्वारा तो कुछ स्टूडेंट पार्टी के द्वारा, जो कि मेनली कांग्रेस एंड बीजेपी से थे। स्टूडेंट ग्रुप्स का ये मानना था कि पुलिस एक्यूज्ड को बचाने के साथ साथ टीचर्स उन लोगों को छुपा के रख रहे हैं, इसीलिए यूनिवर्सिटी टीचर्स के एग्नेस्ट कार्रवाई करने की मांग उठने लगे थे। बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट की बात सामने आई, जहां उन्होंने स्टूडेंट और एसएफआई के मेंबर्स को कंडेम करते हुए ऐसे मारने को तालिबान स्टाइल एजुकेशन बताते हैं। बढ़ते टेंशन को देखकर पुलिस प्रोटेस्टर के ऊपर वाटर गन चलाते हैं। इसके चलते बहुत सारे एक्टिविस्ट इंजर्ड भी हुए। प्रोटेस्टर की मांग सिर्फ इतना ही था कि जिसने भी ऐसी घिनौनी काम करी है उसे जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और उसे सजा दी जाए। केरला गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा और सीएम की इन्वॉल्वमेंट हुई और केस को सीबीआई को दे दिया गया। कालपेटा डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस टीएन संजीव को केस हैंडओवर करी जाती है। पब्लिक के कंसर्न्स देखते हुए टीएन संजीव जल्दी से जल्दी इस केस को सॉल्व करना चाहते थे। 7 स्टूडेंट को सस्पेक्ट मानकर उन्हें डिटेंट किया जाता है और पूछताछ करी जाती है, और साथ साथ एसएफआई के की मेंबर्स को बुलाकर उन्हें पूछताछ करी जाती है। प्रेस से बात करते हुए टीएन संजीव कुछ एविडेंस पेश करते हैं जो कि सिद्धार्थन को एब्यूज एंड मॉब अटैक की बातों को सच साबित करती है, और ये भी बताते हैं इस केस रिलेटेड ऑल टेस्टिमोनीज एंड स्टेटमेंट 59 मेल स्टूडेंट्स और 4 फीमेल स्टूडेंट से ली गई है। इट मीन्स स्टूडेंट कंफर्म करते हैं कि सिद्धार्थन को एब्यूज और टारगेटेड किलिंग का सामना होना पड़ा था। पर फ्रस्ट्रेटिंग की बात ये थी कि इस रिलेटेड टेस्टिमनी देने से यूनिवर्सिटी के टीचर्स और स्टाफ ने मना कर दिया। सिर्फ 4 टीचर्स सामने आए इस विषय में अपना बयान देने के लिए। सीबीआई सारी ही इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एर्नाकुलम के चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने रखते हैं। एंटी रैगिंग टास्क फोर्स एंड सीबीआई दोनों कंफर्म करते हैं कि सिद्धार्थन के साथ बुरी तरीके से टॉर्चर एंड एब्यूज करा गया था। 4 एसएफआई मेंबर्स को आइडेंटिफाई करी जाती है जो कि डायरेक्ट सिद्धार्थन को एब्यूज करने में शामिल थे। इन्होंने ये बुरी तरीके से सिद्धार्थन को मारा था, जिसकी वजह से बॉडी में इतने सारे इंजरीज आए थे। मार्च 2, 2024 को कॉलेज के एंटी रैगिंग कमेटी ने 31 स्टूडेंट को सस्पेंड कर दिया इसी केस के इन्वॉल्वमेंट के चलते, और 19 स्टूडेंट को 3 साल के लिए बैन कर दिया गया और 12 स्टूडेंट को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। पता है कि ये सस्पेंशन शायद सिद्धार्थन को लौटा नहीं सकता या जाने का दुख भी नहीं काट सकता, पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है कि गलत बिहेवियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे नहीं चलेगा। इतने सारे स्टूडेंट में से सिर्फ 19 स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करी गई है और उन लोगों को भारी लीगल एक्शन फेस करना पड़ रहा है। जब केरला की जनता जस्टिस की मांग कर रही थी, तब मई 31, 2024 को केरला के हाई कोर्ट एक सरप्राइजिंग डिसीजन लेती है, जहां उन 19 स्टूडेंट को बेल ग्रांट करी जाती है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस सीएन दायस एक्सप्लेन करते हैं, सारे एविडेंस को देखने के बाद लैक ऑफ एविडेंस के चलते उन्हें उन 19 स्टूडेंट को बेल ग्रांट करना पड़ा है। कोर्ट के इस डिसीजन पर लोगों का मिक्स्ड रिएक्शन था। लोग 2 हिस्सों में बट गए थे। कुछ लोगों का ये मानना था कि जो हुआ गलत हुआ, कोर्ट ने सही डिसीजन लिया ही नहीं, तो कुछ लोगों का ये कहना था कि कोर्ट कानून के दायरे में रहकर जजमेंट देते हैं, कोर्ट लॉ के खिलाफ नहीं जा सकते। एक्यूज 19 स्टूडेंट 90 डेज तक कस्टडी में रहने के बाद बेल में बाहर आए हैं। अभी भी केस कोर्ट पे चल रहा है। कोर्ट ने कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन पर उन लोगों को बेल दिया है। ईच स्टूडेंट को जरिमाना के हिसाब से 50,000 देना पड़ेगा। उसके साथ साथ उनके 2 सिक्योरिटीज भी रहेंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के पास रेगुलर रिपोर्ट करना पड़ेगा। सबूत खराब करने की कोशिश नहीं करेंगे और पासपोर्ट भी पुलिस के पास जब्त रहेगा। और उन लोगों को कॉलेज या कॉलेज के आसपास एरिया में ना जाने की ताकीद दी गई है। कंट्रोवर्सी के चलते केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने आश्वासन दिया है कि उन्होंने जुडिशियल और सेंट्रल इंक्वायरी बैठाएंगे। इस केस के इन्वेस्टिगेशन में जो हो सकता है वो करेंगे। आश्वासन के साथ साथ उन्होंने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को सस्पेंड भी कर दिया है। यूनिवर्सिटी के लोकल पॉलिटिकल ग्रुप एसएफआई, जहां से मोस्ट ऑफ द एक्यूज्ड इन्वॉल्व हैं,
इस केस में वहाँ से एक माफ़ीनामा जारी करी गई है सिद्धार्थन के फैमिली के लिए, जहाँ पे उन्होंने ये कबूल करा है कि ये उन्हीं की ही गलती है। उन्होंने अपनी मेंबर्स को सही से गाइड नहीं करी है, इसी वजह से ऐसी घटना घटी है। पूरी जनता अभी भी इस पार्टी पर गुस्से में है। कोई भी ना इस पार्टी को सपोर्ट करना चाहता है, ना ही इन पर विश्वास करना। सिद्धार्थन की फैमिली अभी भी लड़ाई कर रहे हैं जस्टिस के लिए, और ये उनको भी पता है कि ये रास्ता बहुत मुश्किल भरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के साथ साथ प्रोफेसर भी इन्वॉल्व हैं इस केस में। जो इस केस में इन्वॉल्व है उनको सारी बात पता है, वो लोग मुंह नहीं खोल रहे हैं। एक दो नहीं, पूरे 140 बच्चों के इंसानियत मर चुके थे। जहाँ वेटरनरी जानवरों को दया दिखाते हैं, उनके इलाज करते हैं, उनको बचाते हैं, यहाँ तो वो एक इंसान था। कोई भी आगे नहीं आया, ना बचाने ना रोकने। कैसे बच्चे बन रहे हैं हम और बना रहे हैं हम। क्या ऐसे यंगस्टर्स हमारी दुनिया चलाएंगे, सोसाइटी बनाएंगे? एक्यूज्ड अभी भी ये बोल रहे हैं कि सिद्धार्थन ने एक लड़की के साथ बदतमीजी करी थी, पर इस सच्चाई के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। जिसको पता है वो मुंह नहीं खोल रहा। हम सिर्फ ये सोच सकते हैं कि सच्चाई सामने आए, सिद्धार्थन के नाम इस केस से क्लियर हो जाए, और जो भी इस केस में इन्वॉल्व है उन्हें उचित दंड मिले। सच्चाई अभी भी बहुत दूर है। हम शायद 2 दिन बाद भूल जाएं, पर सिद्धार्थन की फैमिली कभी नहीं भूल सकते। वो फिर जब उनके 22-23 साल के बच्चे को इतने निर्मम तरीके से मार दिया गया हो। हमारी प्रार्थना और सहयोग सिद्धार्थन के फैमिली के साथ हमेशा है। उन्हें जल्दी से जल्दी न्याय मिले, ये हमारी चाहत है। सिद्धार्थन के साथ जो हुआ, क्या वो सही था? अगर उसने गलती करी भी है तो क्या उसका दंड इस तरह होना चाहिए था? आप बताओ। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो, और मेरी वीडियो आपकी पसंद आई है तो लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर। और इस केस के रिगार्डिंग जो भी आपके मन में है वो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। और खुद की ख्याल रखें, सुरक्षित रहे, खुश रहे। साइनिंग आउट फॉर टुडे।